हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी लेखिका है बचेंद्री पाल। यहाँ इस पार्ट में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कर्नल खुल्लर जो है वो बचेंद्री पाल को प्रश्न पूछते हैं कि तुम यहाँ से वापस जाना चाहती हो। उस पर बचेंद्री पाल मन में जो ठान लेती है कि एक बार एवरेस्ट को पार करना तो करना ही है, तो उस पर वो उनको उत्तर देती है कि नहीं, मैं वापस बिल्कुल नहीं जाना चाहती। अब आज के वीडियो में हम देखते हैं कि आगे लेखिका ने क्या क्या बातें बताई है। अब आगे देखते हैं कि जब लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंची और उन्होंने अगले दिन की तैयारी यानी चढ़ाई करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सब सामान इकट्ठा कर लिया, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, कुकिंग गैस इत्यादि। जो अभियान में शामिल रहते हैं उन्हें इतनी बड़ी भारी सैक बैग हैंडल करनी पड़ती है, जिसमें उनका सारा सामान रखा हुआ रहता है। दोपहर तक बिस्सा आ गया था, लेकिन जिनके साथ आगे की चढ़ाई करनी थी, जिसमें की, जय और मीनू थे, वे अभी धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि उनके पास भारी बोझ था और बिना ऑक्सीजन के वे चल रहे थे। दोपहर बाद ग्रुप के दूसरे सदस्यों की मदद करने और थर्मस में चाय और जूस भरने के लिए उन्होंने फिर से नीचे जाने का निश्चय किया और बचेंद्री पाल तंबू से बाहर निकली तो उनकी मुलाकात मीनू से हुई। जय को जब उन्होंने चाय या जूस दिया, तब जय ने नीचे जाने से उन्हें रोका, लेकिन बचेंद्री को ही की से मिलना था। जबकि की ने बचेंद्री को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली। उस पर बचेंद्र ने उत्तर दिया कि मैं भी एक पर्वतारोही हूँ और फिजिकली एकदम फिट हूँ, शारीरिक रूप से मैं एकदम फिट हूँ, तो मुझे दल के सभी सदस्यों की मदद करनी ही चाहिए। थोड़ी देर बाद बिस्सा लाटू साउथ कोल पर लौट आए। माना जाता है साउथ कोल पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन बिस्किट और चॉकलेट जैसा हल्का सा नाश्ता खाने के बाद 5:30 बजे वे निकल पड़ी। वहाँ अंगदोर्जी के अलावा और कोई नहीं था। अंगदोर्जी जो है वह बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन एक अड़चन थी कि उसकी वजह से उसके पैर ठंडे पड़ जा सकते थे, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के वह तेज़ी से नहीं चल पाता। उसके पास दो पर्याय थे, एक तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल वापस आ जाना था, या फिर वहीं से अपना प्रयास छोड़कर वापस लौटना था। इसलिए उसने तुरंत चढ़ाई शुरू करना चाही। बचेंद्री को अंगदोर्जी ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी? यह सुनकर बचेंद्री पाल सोचने लगी कि एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा, और अंगदोर्जी के बिना ऑक्सीजन के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। लेकिन बचेंद्री का अंगदोर्जी पर विश्वास था और उनके आरोहण की क्षमता यानी पर्वतराज चढ़ने की क्षमता, अनुभव और आत्मविश्वास भरा कार्य, इस पर भी उनका विश्वास था। अगर कोई दूसरा साथ चलने के लिए उन्हें कहता तो शायद वे 10 बार सोचती, पर वे अंगदोर्जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और बचेंद्री साउथ कोल से बाहर आ निकले, तब दिन ऊपर चढ़ाया था। पैर ठंड बहुत अधिक थी, लेकिन उन्होंने जो किट पहन रखी थी उसमें उन्हें गर्म लग रहा था। अंगदोर्जी के साथ उन्हें चढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी चट्टानें इतनी सख्ती मानो शीशे की चादरें बिछी हो। आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि किस तरह से बड़ी बड़ी चट्टानें बर्फ़ की थी। तो लेखिका यहाँ पे एक कहती है कि इन्हें बर्फ़ काटने का जो फावड़ा था उसका इस्तेमाल करना ही पड़ा। फावड़ा इतनी शक्ति से चलाना पड़ा ताकि जमे हुए बर्फ़ की फावड़े के दांतें काट सके। सोच समझकर कदम उठाते हुए वे आगे बढ़े। 2 घंटे की चढ़ाई करने के आखिर शिखर कैंप तक पहुँच ही गए। अंगदोर्जी ने बचेंद्री से पूछा, क्या तुम थक गई हो? तब बचेंद्री ने उत्तर दिया, नहीं, जिससे सुनकर अंगदोर्जी आश्चर्यचकित हुए और कहा कि इसके पहले वाले दल ने शिखर कैंप तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लिया था, और हम तेज़ी से चलेंगे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने दक्षिणी शिखर के नीचे आराम किया, थोड़ी थोड़ी चाय पी और फिर से चढ़ाई शुरू की। लाटू ने लाई हुई रस्सी के सहारे
अंगदुर्जी और बचेंद्री उसी के सहारे चढ़े और लाटू रस्सी को बीच में पकड़े हुए चल रहा था। लाटू का ध्यान गया कि बचेंद्री पाल 4 लीटर ऑक्सीजन की बजाय 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट लेते हुए चल रही है। उसने उनके रेगुलेटर की स्पीड बढ़ाई, यानी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया। तब लेखिका को चढ़ाई और आसान लगने लगी। दक्षिणी शिखर पर ज़्यादा हवा के कारण बर्फ़ के कण उड़ रहे थे, जिससे आगे रास्ता स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं थी, एकदम ढलान सीधी नीचे की तरफ चली रही थी। उनकी सांसें मानो रुक गई और उन्हें एहसास हुआ कि सफलता अब बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर बचेंद्री एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वे पहली भारतीय महिला थी। एवरेस्ट पर इतनी जगह नहीं थी कि वे लोग ठीक से खड़े भी हो सके। उन्होंने फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर पहले अपने आप को सुरक्षित रूप से खड़ा किया, क्योंकि नीचे बर्फ़ की एकदम सीधी सीधी ढलानें थी। अगर पैर फिसल जाता तो इसका मतलब सीधे नीचे गिरना और मृत्यु ये निश्चित ही था। वे सुरक्षित रूप से खड़ी हुई। अपने घुटनों के बल बैठकर बर्फ़ पर अपना माथा लगाकर उन्होंने सागर माते को चूम लिया और अपने साथ लाए दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा लाल कपड़े में लपेटकर छोटी सी पूजा की और बाद में उन्हें बर्फ़ में दबा दिया। इस आनंद के क्षण में उन्हें अपने माता पिता का भी ध्यान आया। उन्होंने याद किया। उठकर उन्होंने अंगदुर्जी को झुककर प्रणाम किया, क्योंकि उन्हीं के प्रोत्साहन के कारण वे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाई थी। अंगदुर्जी को बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करते उन्होंने दूसरी बार देखा था। अंगदुर्जी ने भी बचेंद्री को बधाई दी, उन्हें गले लगाया और कहा, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद इनकी इस उपलब्धि पर सोनम पुलजर ने फ़ोटो लेने शुरू किए। लाटू ने एवरेस्ट पर होने की सूचना कर्नल खुल्लर को दे दी थी। बचेंद्री को वॉकी टॉकी पर कर्नल बोले कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि पर तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ने के पहले बचेंद्री पाल कौन है यह किसी को नहीं मालूम था, मगर अब वह सारे देश को परिचित होने वाली थी, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वे पहली भारतीय महिला थी। तो इस तरह बचेंद्री पाल ने अपनी एवरेस्ट यात्रा का वर्णन हमें यहाँ पे बताया है। इससे हम देख सकते हैं कि उनके मन में कितना आत्मविश्वास, कर्मठ था, यानी मुझे यह करके ही दिखाना है, यह जो भावना होती है, साथ साथ अपने सहयोगियों की चिंता इत्यादि विशेषताएं थी। और इसी के बल पर उन्होंने एवरेस्ट जैसी कठिन यात्रा पार की और देश का, अपना और अपने माता पिता का नाम अमर कर दिया। तो इस तरह यहाँ पे हमारा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसे लिखा गया है बचेंद्री पाल के द्वारा, उन्होंने जो अपना अनुभव है वो हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो पाठ है ये समाप्त होता है। इसके जो प्रश्न उत्तर है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पाठ को आपको अच्छे से एक बार फिर से पढ़ना है। थैंक यू।